आंखों में लहरा के कीजिए हालेलुया, और उस अपने खुदावंद खुदा को वेलकम कीजिए हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया मिलकर कहिए खुदावंद तेरा शुक्र है, और बहादुर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और बहादुर तुझे वेलकम करते हैं, और तू हमारी जिंदगियों में आ। अच्छा बहादुर हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो ये याद रखें, हल्ले मुश्किलात हमारा खुदावंद और उसका पाक है। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। जो कि मेरे अजीजों देखिए कलाम मुकद्दस में ये लिखे गए हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और तीमुथियुस के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और तीमुथियुस के नाम, और पहला तीमुथियुस और 2 बाब और उसकी 8 आयत। जो कि मेरे अजीजों देखें, पहले तो जो भी खुदा के घर में आए और उसके हाथ में क्या होना चाहिए, मेरे साथ रहिए, पूरी कलीसिया मेरे साथ रहिए, क्या होना चाहिए, ताकि पता लगे कि ये खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है और खुदा के घर में जा रहा है। और सबको हवाला मिल गया है। देखिए कलाम मुकद्दस में यूं लिखे गए हैं लफ्ज कि बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास सब कुछ है, और पहाड़ों को मैदान कर देता है और समुद्रों को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। हालेलुया। और जब खुदा का कलाम नाज़िल होता है तो मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है, और जब खुदा का कलाम नाज़िल होता है तब मफलूज अपनी चारपाई उठाकर अपने घर को चले जाता है। तो देखें, खुदा का कलाम हमें बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से और अपना सारा फोकस, अपना ध्यान अपने खुदा की तरफ और कलाम खुदा की तरफ लगाना चाहिए। ये नहीं कि बैठे हम चर्च में हैं, ध्यान हमारा घर के काम काज में है, बैठे हम चर्च में, ध्यान हमारा लेन देन में है, बैठे हम घर में है, ध्यान हमारा जो है ये और मसले मसाइलों में उलझा हुआ है। अगर खुदा के घर में बैठे हैं तो वो तो खुदा कहता है कि अपने काम और फिक्र मुझ पर, क्योंकि मुझे तुम्हारी सिर्फ इस हद तक नहीं है कि तुम्हें अपने गम और फिक्र मुझ पर छोड़ देने और मैं एक साइड पर हूं। क्या खुदा ये कहता है कि तुम अपने गम और फिक्र मुझ पर छोड़ दो तो मैं एक साइड पर हूं? वो कहता है कि जब तुम ये काम करोगे, अपने गम और फिक्र मुझ पर छोड़ दोगे तो फिर मुझे तुम्हारी, हालेलुया। तो जब वो फिक्र करता है, कलीसिया कब वो फिक्र करता है? जब हम अपना ध्यान और सारा फोकस अपने खुदा की तरफ लगा देते हैं और उसके हुजूर में झुककर दुआ करते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग मैंने देखा है, और अक्सर मैं उधर भी विजिट पर गया तो काफी लोग थे और काफी अरसा से नौजवान खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन जब भी दुआ हमने विजिट किया, जिस घर में भी दुआ कर रहे हैं वो हमारे साथ चल रहे थे। और किस तरीका से वो दुआ कर रहे हैं? जब भी दुआ की ऐसे हाथ बांध कर दुआ करते हैं। क्या ये बाइबल का या मेरे और आपके मसीहा का ये फरमान नहीं है, ये नमूना नहीं है? जीसस फिल्म आपने देखी होगी और आप सबने देखी होगी कि जब यीशु मसीह ने दुआ की थी, किस तरीका से की थी? किसी को पता है कि यीशु मसीह ने किस हालेलुया बैठ के लिए और इतना सुनहरा के लिए जोर था, ताकि ये दलेरी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को पता नहीं है,
हैं। थैंक यू एल्डर साहब, खुदा बरकत दे। सारी बात एल्डर भी वही होते हैं जो आसमान का ख्याल करते हैं। देखें कि जब भी सवाल कोई भी पासवान करता है, जिसको पता होता है फिर फौर और सबको पता है कि मेरे और आपके खुदा ने अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ की। जिस जगह पर भी बाइबल का नमूना देखें और बाइबल की तालीम देखें, जब मूसा ने बनी इस्राएल के लिए दुआ की थी और उसने भी अपने हाथों को उठाकर दुआ की, याद रख के जब वो हाथ उठाकर दुआ करता गया तो बनी इस्राएल को फतह होती गई। जब ये मिस्र की गुलामी से निकलते हैं तो जैसे उसके हाथ ऐसे नीचे नीचे आते हैं, वैसे वैसे उनको कष्ट होना शुरू हो जाती। और जो नौजवान लड़के और बुजुर्ग जो तजर्बेकार बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपने नबी के हाथ नीचे नहीं आने देने, क्योंकि इंसान आखिरकार वो थक जाता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जितने इसके हाथ ऊंचे होते जाएंगे और ये दुआ करता जाएगा, और जैसे जैसे ये दुआ करता जाएगा वैसे वैसे खुदा आपकी मदद करता जाएगा। हालेलुया। और नौजवानों को उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि आपने नीचे से उनको सपोर्ट देनी है और ये हाथ नीचे नहीं आने, ये दुआ करता जाएगा, तुमने ये काम करते जाना है। देखें कि बाइबल हमें ये बताती है कि अपने हाथ उठाकर दुआ कीजिए करें। मैं सिंपल एक मिसाल देता हूं आपके सामने। ये एल्डर साहब टिश्यू लेकर आए हैं। ये लेकर आए हैं, मैंने किस तरीका से पकड़ा, इस तरीके से। जी अगर मेरे हाथ ऐसे होते तो देने वाला भी तो ठीक है, लेकिन लेने वाले के अंदाज ठीक नहीं है, ऐसे वो गिर जाएगा नीचे। जब भी ये देखें कि जितनी भारी चीज हमें मिलती है, हम उतने ही हाथ बढ़ाते हैं। क्यों जी, कलीसिया इसी तरह है। जे अगर एक छोटी लगा ले, एक कटोरी में हमें कोली में सालन मिलता है या कुछ चीज मिलती है, तो फिर हम एक हाथ से पकड़ देंगे। तो जे अगर परात भी चाले तो फिर दोनों हाथ आना है, फुल भरी है, एक हाथ चे नहीं आ सकती दोनों। तो अगर उससे बड़ी मिर्च है तो फिर हम पूरी ताकत से पकड़ेंगे। ये याद रखें, खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि जब भी तू दुआ करे तो अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी जान से तू दुआ कर, मैं तुझे वो बरकत दूंगा जो अपने पूरे हाथों को फैला कर तू पकड़े। हालेलुया। तो देखे कलीसिया, हमें जब भी दुआ करनी चाहिए अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। आपकी आवाज धीमी भी होगी, आपकी आवाज थोड़ी भी होगी, आपकी आवाज बाहर तक नहीं जाती तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसने आपकी दुआ को सुनना है, जिसने आपकी दुआ का जवाब देना है, जिसने सुनकर असर देना है, जिसने आपको जोर देना है, जिसने आपकी कुव्वत बचाना है, जिसने आपकी शिफा बचाना है, जिसने आपकी बरकत बचाना है, आपका सर जमीन पर जब लग जाएगा, दुआ पर आप सजदा रेस हो जाएंगे, तो आपका सर जमीन पर होगा और आसमान के खजाने खुलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। एक वक्त का वाकया, मैंने एक घर में कलीसिया को कहना करना या दुआ करे आप रात को 12-12 1-1 बजे तक ये टीवी के आगे बैठे रहते हैं और फिल्में ड्रामे देखते रहते हैं, तो वो घंटा अपने खुदा को भी दे दीजिए, करें, दुआ किया करो। एक दिन ऐसा आया कि उनके घर के अंदर
बदू ने इतना हैवी अटैक किया तो मुझे उन्होंने उस वक्त मोबाइल दौर तो इतना नहीं था, कम था लोगों के पास। घर में आकर पता किया और मैं घर से बाहर था, मैं बाहर कलीसिया में गया था, मैं ना मिला। सारी रात उन्होंने झाँककर बैठकर धड़धड़ा के दुआ की। मैं जब अगले दिन उनके घर में गया तो मुझे बड़े फकरिया अंदाज से बता रहे हैं, बड़े फकर से बता रहे हैं, लो जी खुदा का शुक्र है। कोई कभी कोई कहे लो जी भाई जी मैं तो बड़ी दुआ की थी, फिर मैं और तीसरा कहे मैं तो बस कोरस ही गांदा गया, मैं तो चुप ही नहीं होया। और खुदा का शुक्र है कि रात को फिर तो 2-2:30 बजे साढ़ा छुटकारा हो। हालेलुया। मैं कहा यार अंदाज तेरे ठीक, अल्फाज भी तेरे ठीक नहीं, पर काम तेरे ठीक नहीं है। कहते जी वो किस तरीके का? मैं क्या अबलीस के डर दे नाल, अबलीस के डर दे नाल 2:30-3 बजे तक दुआ करते रहे, रात को 2:30-3 बजे तक दुआ करते रहे अबलीस के डर से। ते खुदा के खौफ से 1 घंटा दुआ नहीं करते। हालेलुया। अबलीस के डर से जब अबलीस पकड़ता है तो फिर कहते पारी साहब फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हमारे साथ ऐसा हुआ कई दफ़ा, ये भाई साहब हमारे साथ होते। एक दफ़ा हम अरब बाजार में थे तो शलार के अंदर किसी को ये प्रॉब्लम बनी, उनका फ़ोन गया और जब अबलीस तो हमने गोडा रखने का फिर कहते हैं पादरी आ जाए, भावें जूती पावे या ना पावे, नंगे पैरी भज के फटाफट साढ़े को आ जाए। कॉल पर कॉल है, फोन पे फोन। भाई साहब तुसी अपनी कलीसिया छड़ के दूसरी कलीसिया जान रहे हो। भाई साहब त्यानू नहीं पता कि चढ़ा दे तेरी अपनी कलीसिया दूसरी कलीसिया। भाई वो भी उस वक्त भी हम अपनी कलीसिया को ये कहते थे कि दुआ करना चर्च में आना। जब तू हाथों को उठाकर दुआ करेगा, जब तू चर्च में आएगी और दुआ करेगी तो तेरा खुदा तेरा सौर बन जाएगा, तेरा खुदा तेरा नशा बन जाएगा, तेरा खुदा तेरी शिफा बन जाएगा। इसलिए कि तू दुआ पर दुआ करेगी तो मेरा खुदा ये कहता है कि हमारा खुदा जो इत्मीनान का चश्मा शैतान को जल तुम्हारे पांव के तले कुचल देगा। हालेलुया, हालेलुया। दुआ असी करनी है ते अबलीस नूं कुचलना किहदा काम है? किहदा काम है? जो दुआ ही नहीं करांगे, चर्च नहीं आवांगे। भाई साहब ने अभी गीत गाया कि हालेलुया हालेलुया। कौन पुकारते? जो चर्च में लोग हो गए, तो ही भाई साहब जो चर्च के अंदर होते वो पुकारते हैं। शायर ने कहा है कि हालेलुया हालेलुया सारा सारा ते की कर सुता रहे, सो रहना सारा जग हालेलुया हालेलुया पुकारे, असी घर बिस्तर लैके सो रहना। घर बिस्तर लैके सो लेना। तो कुछ लोग ऐसे होंगे उन्होंने चर्च जाके नींद पूरी करनी शुरू कर दी। हालेलुया। किसी ने पूछा उन्हें कभी चर्च में, उन्हें तो भाजी उठो, कहता जी खुदा दी हजूरी च सौन का अपना ही मजा। हालेलुया। देखें कि कुछ लोग इधर भी आकर वही काम करते जो अपने घर में करते हैं। आसमान का भी हालेलुया हालेलुया होती है, कदूस कदूस होता है। जमीन का भी खुदा कहता है कि मेरे लोग अपने हाथों को उठाएं, अपने पाक हाथों को उठाकर हालेलुया पुकारे, कदूस कदूस पुकारे। ये फरिश्तों की आवाजें निकालें। जब ये फरिश्तों की आवाजें निकालेंगे मैं आसमान के तख्त को छोड़ दूंगा और जमीन पर तख्त नशीब हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन क्या बोलता है? हालेलुया हालेलुया सारा जग पुकारता। ये याद रखें, घरों में सो रहना अबलीस को दावत देने वाला काम है। घरों में सो रहना
ये गुर्बत आपके घर की चौखट पर खड़ी है, घरों में सो रहना। और जो कि ये याद रखें, अबलीस ने आपके ऊपर अपना जाल बिछाया है। जब आप घरों में सो रहेंगे तो अबलीस को दावत देंगे, आप घरों में सोए रहेंगे तो अबलीस आपके घर में आ जाएगा। अगर तुम ये याद करके सब्त के दिन को पाक मानोगे तो ये याद रखें, खुदा ने बनी इसराइल के आगे ये शर्त रखी थी, मैं उतनी देर तक ना तो आपके घर में बरकत बरसाऊंगा, ना आपकी औलाद की निगहबानी करूंगा, ना आपका रहनुमा होगा, ना आपकी लाद, ना आपके मवाशी और कोई भी चीज पैसे बर्तन नहीं होगी। ये मेरी एक शर्त है। वो क्या शर्त है? खुदा ने कहा ये मेरी ये शर्त है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर, तो फिर आगे तुम्हारे बीज से डॉक्टर को चल के चले जाओगे। तो चर्च तो बाद कई बार सानू फोन आया, भाई साहब घर आके दवा करना होया की जी, सिर च दर्द बड़ी, इस सर में दर्द थी तो फिर कौन सी बात है? चर्च में आते, खुदा के घर में आते, मेरी एक जरूरत है, मेरी घर से लगाने भाई अकरम है, भाई परवेज है या भाई प्यारा है, मेरी घर से भाई शरीक से पूरी होती है, बुजुर्गों से होती है, तो क्या इनको मैं कॉल करूं कि आप मेरे घर में आकर मेरी ज़रूरत पूरा करें? आपके दिल में क्या आएगा कि यार ज़रूरत भी उसकी है, ज़रूरत भी उसका है, तो मुझे कॉल कर कर कहता है मेरे घर में आकर मेरी ज़रूरत पूरी कर। जिसके साथ हमें गरज होती है, जिसने हमारी ज़रूरत को पूरा करना है, अगर उसके घर में जाकर दस्तक देंगे तो ये याद रखे वो खुशी से कहता है हालेलुया। अगर सर में दर्द है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि ये भी कलीसिया को पता है, डीकन साहब के साथ बात हो रही, हमारी बेटी है, उन्हें जुदों में पूछना है, जुदों में पूछना, कलीसिया मेरे साथ रही है, जुदों में पूछना कि पूछना है, ये नहीं पूछना कि चर्च दा इबादत दा टाइमिंग कितने बजे शुरू होती है, उन्हें ये पूछना कि एंड कितने बजे होना, खत्म कितने बजे होती। तो दसो बच्चे तू आ मेरे चालू फेरना। अगर ये तो पूछे कि इबादत का इबादत का टाइमिंग क्या है जो आपने टाइम रखा है, मेरा खुदा वहां मौजूद होगा। हालेलुया। आज भी किस किस को पता है कि कितने बजे का टाइम है चर्च का? हालेलुया। अपने हाथ उठा सकते कितने कितने बजे का टाइम है? सबसे खुशी की बात यह है कि भाई अकरम है, हमारी बहन अतिया है, और देखें ये रेगुलर चर्च में भी नहीं आते, लेकिन ये यमुनाबाद से आ रहे हैं, हमारे ईमान है, हमारी बहन है और हमारा भाई है, ये उधर से आ रहे हैं, और जब भी इधर होते हैं फिर इबादत जरूर अटेंड करते हैं। कलीसिया आप रेगुलर हैं, इनको ये पता है कि 10 बजे का टाइम है। हालेलुया। इनको ये यमुनाबाद से आए हैं, इनको पता है कि ये 10 बजे का टाइम है। आने वाले मेहमान को पता है कि टाइम सालगिरह का की है, कि घर वाले को पता ही नहीं है। हालेलुया। घर वाले बोलो कलीसिया की हो गया, घर वाले कि केक असी 10 बजे कटना कि 12 बजे कटना है। कुछ कलीसिया की ये सोच होती है, आना दुआ पर है, एंड से चले जाओ, प्रश्न हो गई है। कुछ लोग कहते हैं को कलाम भी गुजर जाए तो फिर ही ठीक है। कुछ लोग एंड से आते हैं, थैली च हथिया पाया तो चले गए। भाई ये खुदा की इबादत है, भाई ये खुदा की इबादत है, किसी का वलीमा नहीं है। टाइम पर जाएं, खाना खाएं और न्योदरा पाएं, वहीं पर लगाएं तो वो क्या,
یہ خدا کی عبادت ہے۔ جب ٹائم رکھا جاتا ہے تو میرا آپ کا خدا وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر اس آپس میں ہوتا تو یہ یاد رکھیں، اس سوچ میں ہوتا تو کبھی مفلوج رہتا، اپنی چارپائی کو اٹھا کر اپنے گھر کو نہ جاتا۔ ہلیلویا۔ کیونکہ یہ سوچتے رہتا جس کو ویلا ہو رہا ہے، بڑی مصروف ہے۔ میں گیا تو اتنا رش لگا سی، اتنا رش لگا ہے کس طریقے کا لگنا چاہتے بڑا خوبصورت جہا بہانا سی کہ یسوع ناصری اگر کچھ شگرد کے حوالے نال آیا سی یا وہ شور سن کے آیا یا جس طرح بھی آیا، کہہ سکتے سی واپس بھی جا کے کہہ سکتے لو جی اسی تے لون لے کے گئے، اسی بھی کریے اتنے تے رش ہی بڑا لگا سی۔ کس طریقے نال اسی یسوع کو لے کے چلتے کی کرتے؟ ہر انسان کی سمجھ بھی ہوگا کہ باقی یہ کس طرح اتنا رش لگا، کس طرح لے کے چلتے۔ وہ ایماندار لوگ تھے، انہوں نے یہ شفا لینی تھی، انہوں نے بیمار کو اچھا کرانے کے لیے آئے تھے، اس کی زندگی میں معجزہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور ایماندار وہ لوگ تھے۔ ہم پتہ نہیں کیسے ایماندار کہ دیکھتے ہیں جب اینڈ ہوگا تو پھر ہی چلے، تو جب اینڈ پر جائیے تو پھر پوری برکت ملتی ہے۔ کیوں جی ملتی برکت ہے، ہلیلویا، ملتی برکت ہے۔ پچھلے دنوں میں ہمارا یہ اپنا مسلم گراؤنڈ تھا، یہ اکثر بھرا ہوتا تھا۔ میں ادھر سے سرور روڈ سے گزرتا تھا اور اکثر میں دیکھتا صبح 8 بجے میں ادھر سے گزرتا اور فل بھرا ہوتا تھا۔ کیوں بھرا ہوتا تھا؟ کہ ادھر ایسے ملتے تھے، جو بھی کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، جیسے بھی تھی، جو بھی ان کا طریقہ تھا، ادھر سے ملتے تھے۔ اس کا پھر آبجیکشن نہیں لگاتا، لیکن ادھر سے آپ کی ضرورت ملتی تھی۔ اسی طرح کہ ادھر سے ہمیں کوئی سپورٹ ہوگی، ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ کیا ادھر اتنے ٹائم کے ساتھ جاتے تھے تاکہ ٹائم کے ساتھ ہماری باری آ جائے؟ کیا ادھر جا کر جو آپ کی ضرورات کے مطابق ایک چھوٹی سی سپورٹ ہوتی تھی، ایک چھوٹی سی سپورٹ، ضرورتیں گھروں کی بہت بڑی ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں، ہمارے سر کے بالوں سے زیادہ اور سر سے اونچی ضرورتیں ہوتی گھروں کی، ہلیلویا۔ لیکن ادھر ایک چھوٹی سی سپورٹ ہوتی تھی، اچھی بات ہے، اس پر میں کوئی آبجیکشن یا ایکشن نہیں لے رہا، اچھی بات تھی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، چل کر جا کر لائنوں پر لگ کر پھر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر دعا کریں تو یہ یاد رکھیں ضرورت ادھر سے نہیں، ضرورت ادھر سے پوری ہوگی۔ جب آپ گھٹنے ٹیک لیں گے کہ خدا میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں سجدہ ریز اپنے بچوں کے ساتھ ہو کر، اپنے بیٹوں کے ساتھ ہو کر دعا کرتی ہوں، ہاں خداوند میرے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، خداوند میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت میرے خداوند کی طرف سے آئے گی۔ ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ تو پھر کلیسیا ٹائم نہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دعا چکنا چاہیے یا نہیں چکنا چاہیے؟ ضرورت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ پرندے دیکھتے کون سا ان کا بزنس ہوتا ہے، کون سا ان کا کاروبار ہوتا ہے، کون سی یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کون سے انہوں نے ایسے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ پرندے ہیں، رات کو درخت کے نیچے سے گزرے تو اپنی آواز میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صبح کو پو پھٹنے کے وقت آپ اس درخت کے نیچے سے گزرے، اپنے خدا کا شکر ادا کر کر پھر وہ پرواز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو خداوند ان کی خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی، ہماری یہ سوچ ہے خدا دینا شان یہ تیری مرضی، یہیں تے سوتے ہیں۔ کیوں جی اسی تے
देना या ना देना, फिर यही मकसद यही बनता है, सोच का मकसद यही बनता है। ये याद रखें, यीशु मसीह ने जब गतसमनी भाग में वो दुआ कर रहा था तो क्या बार बार पैगाम देता था, क्या पैगाम देता था? सोना किस जागो और असी तरह का थोड़ा उल्ट तरीका ले लिया है कि सोवो तो सारा कुछ ही मिल जाए। ये याद रखें, इत्थे लीड करने वाली जब मैसेज सुनाने वाला या सुनाने वाली सोर लाइए कि कलीसिया अपनी मर्जी का नारा मारे। जो दवाई रवानी होएगी, छोटे बच्चों की आवाज सुन लेना दवाई रवानी के विच। क्यों? इसलिए कि वो जान छोड़ चली। क्या ये तरीका है? अगर हम 2 घंटे उस खुदा को नहीं दे सकते, हम 2 घंटे उसकी इबादत नहीं कर सकते, हम 2 घंटे देखिए राम सुकून से उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, आप 2 घंटे नहीं गुजार सकते, वो 3 घंटे के लिए आप पर सलीब पर रहा। हालेलुया। वो 3 घंटे के लिए आप पर सलीब पर रहा, और ये देखिए कि जब वो सलीब पर रहा तो फिर भी उसने ये कहा कि इनको माफ है। जैसा भी आपका रवैया है, आदत है, अल्फाज है, जो भी है, उसने माफ कर दिए। खुदा इनको माफ है। आप माफ किए हुए लोग हैं, खून खरीदे लोग हैं, उसके बरगजीदा हैं। बरगजीदा कहा जाता है रूह में भरे हुए लोग, बड़े खास हो, बड़े चुने हुए लोग। तो ये याद रखें, जब बदरू सताए तो फिर चर्च नहीं होता। ये कहना है कि यादें जब सताए तो यीशु को, हालेलुया, यादें जब तो यीशु को याद करना। ये नहीं कहना कि बदरू जो सताए यीशु को याद करना। कुछ लोगों की, कुछ मसीहों की ये सोच है कि जब बदरू सताएगी तो फिर खादमों को कहेंगे, उन पर प्रेशर डाल देते, जोर डाल देते हैं। लो असी इन्ने पुराने ध्याड़ी कलीसिया, इन्नी देर की असी ध्याड़ी कलीसिया, लो साड़ी गल ही नहीं सुनते भी, ले तुसी उधर चले गए, तुसी उधर चले। ये तो बात है। असी के मैं एक जगह पर गया, देखें मुख्तलिफ सोचें लोगों की। मैं गया तो कहता जी साढ़े महल्ले के चर्च बने, शुक्र करो खुदावां दा, चलो जो इधर नहीं आना पसंद समझदा उधर चलेगा, उधर नहीं जाना चाहिए, उधर चलेगा, उधर नहीं, उधर चलेगा, किसी न किसी पासे ते जाना ही चाहिए। कहते पर एक गल होर है, तुसीं भी भाई साहब, मैं शुक्र है जी खुदावां दा फजल है। कहता जी ये साडी गली के छोटे छोटे बच्चे ने, इन्ने साडे पादरी नहीं इन्होंने नहीं समझाते, सारी दिहाड़ी गली च खेलते रहते। मैं कहा जी माँ बाप की ड्यूटी पादरी तो नहीं करनी, तो जे अगर ये पादरी ने करनी तो फिर जमदे ही वो गोदी च पा देने से। भाई साहब तुसी खुद भी इन्होंने लियाओ, मैंबर भी तुसी लाओ, इन्हों की देखभाल भी तुसी करो। तो मेरे अजीजों ये याद रखें, देखेंगे ये माँ की ड्यूटी है, जब तू इसको फीड करवाए, जब तू इसको दूध बनाए, तो इसी तरह इसके कान के अंदर शरीयत की बातें बताएंगे, आपका खुदा आपके लिए क्या करना चाहता है। माँ बाप की ड्यूटी पादरियों में कराना पड़ता है। ऐसे ऐसे भी लोग समझदार हैं, अगर इन बच्चों को सिखाया जाएगा तो ये हाथ उठाकर क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगर आप इनको एक नमूना दिखाएंगे तो ये राजनीति कर कर वही काम करेंगे। और बच्चों पर तो दुआ पर मैसेज सुनाने का ये मकसद है कि जो कि आप अगर चाहते हैं कि आपका खुदा आपके बच्चों को अपनी खिदमत के लिए, अपनी हमदोसना के लिए, अपनी प्रस्टेज के लिए गाने और बजाने पर इस्तेमाल करे, तो ये बेटा अदन है। और सदर चलानों में भी इसकी अकेडमी है, और वो अपना ये बैक साइड पर ही है, असर आसफ चर्च वाली गली में। तो आप लाजमी अपने बच्चों को भेजें, और भेजना आपका काम है, सिखाना उसका काम है। तो ये याद रखें, अपनी ड्यूटी कभी भी ये पासवान को
या एक उस्ताद को ना दें, तो जब आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो तब ही टीचर पढ़ने लगता है। तो जब आप अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, ये खाना नाश्ता कराना, उसकी तैयारी कराना, यूनिफॉर्म कराना और मस्जिद के सारी तैयारी करके बच्चों को स्कूल भेजना, ये माँ और बाप का काम है। और आगे जो काम है ये टीचर का काम है कि टीचर ने इस बच्चे को किस तरीक़ा से तरबियत करनी है, पढ़ाना है और किस तरीके से इसको बैठाना है और कौन सी क्लास में बैठाना है। ये जो आपका काम है ये कभी भी किसी पर न छोड़े। तो मेरे अजीज़ों, और जो भी इधर माँ बाप बैठा है और चाहता है कि मेरा बच्चा बजाए, आपके सामने वो बेटे अदन ने ये बजाया है और आप सबको ये नज़र आ रहा। अक्सर ये चर्च में आकर प्रशिश करवाता है। आप रूटीन के साथ और इसके साथ रब्ता कीजिएगा, तो चर्च में जाए और अपना सूरी अकेडमी में जाए और जाकर अपना एडमिशन लें, तो उधर सीखें। और आने वाली कल जब किसी स्टेज पर बैठकर या किसी चर्च में बैठकर ये बजाएंगे और जैसे हमारे इधर पास सब गाते हैं वो गाएंगे, तो यकीनन खुदा बजाने और गाने पर तख्त नशीं हो जाएगा। तो जब खुदा तख्त नशीं होगा, उस बच्चे को भी ब्लेस करेगा, बरकत देगा, और उसके माँ और बाप को भी और ख़ानदान को भी खुदा बरकत देगा। आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये हमारे बच्चे हमारे लिए पैसे फ़ख्र बन जाए, बल्कि दुख और परेशानी ना बने, तो फिर लाजमी बच्चों को अकेडमी भिजवाइएगा। खुदा उनका पाक नाम पढ़े और सुने जाने दे खुदा उनकी खास बरकत।